क्या आप जानते हैं कि बुद्ध शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। बुद्ध शब्द सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ने को मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद 700-800 ईसा पूर्व के समय काल का है। स वा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रथवा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यम च पापम च पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवति स्वप्नान्ताय एव। अर्थात जीव जागृत अवस्था में कर्म करता है, पुण्य और पाप का अनुभव करता है और जब जागृत अवस्था समाप्त होती है तब उन्हीं कर्मों के संस्कारों को लेकर स्वप्न अवस्था में प्रवेश करता है। उपनिषद के इस मंत्र में ऋषि यह कहते हैं कि स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं अपितु हमारे संचित संस्कारों, इच्छाओं और कर्मों का प्रतिबिंब है। जब मनुष्य सोता है तब उसकी आत्मा बाहरी संसार से हटकर अपने ही अंतर मन में प्रवेश करती है और अपने पुण्य पाप अनुभवों तथा संस्कारों के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्वप्नों का अनुभव करती है। ऋषि का मुख्य संदेश यह है कि हमारे विचार, कर्म और संस्कार कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि वे हमारे मन में सुरक्षित रहते हैं और अवसर मिलने पर स्वप्नों के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए यदि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो केवल बाहरी आचरण ही नहीं बल्कि अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध रखना आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे जागृत जीवन और स्वप्न दोनों को प्रभावित करते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पर जागृत अवस्था से है। उस मनुष्य को भी बुद्ध कहा जाता है जो जाग जाए, जिसे आत्म साक्षात्कार हो जाए, जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, जिसे इस संसार और मनुष्य जीवन का खेल समझ आ जाए। बुद्ध शब्द का अर्थ केवल गौतम बुद्ध से नहीं है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम तो राजकुमार सिद्धार्थ था, किंतु जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें गौतम बुद्ध नाम से विभूषित किया गया। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता आदि प्राचीन पुस्तकों को लिखने वाले ऋषि महर्षि बुद्ध पुरुष ही थे। इस देश की धरती पर न जाने कितने बुद्ध पैदा हुए हैं।